हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। आज मैं बेसिक्स ऑफ सीआरपीसी के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपको पढ़ाने जा रहा हूं सम वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बेसिक्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। लेट्स स्टार्ट विद इट। मैं पहले एक बार रिकैप्सुलेट कर देता हूं अभी तक जो किया था, फास्ट फॉरवर्ड में, और फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूं। ठीक है जी, ये सामने आ रहा है वो चार्ट, ठीक है, जो कि मैंने इससे पहले आपको दिखाया था। देखिए, हम पूरे के पूरे सीआरपीसी को जो डिवाइड करके चल रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करके चल रहे हैं। और ये 3 पार्ट कौन कौन से पार्ट्स हैं? दीज आर, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। ठीक है जी, अगर मैं इसको डायग्राम द्वारा बनाऊं तो ऐसे एक चौथा पार्ट हम बना के चल रहे हैं, अदर्स। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, ये आर है, इंक्वायरी एंड ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करेगा, इंक्वायरी मजिस्ट्रेट करेगा, ट्रायल भी मजिस्ट्रेट करेगा। ये पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव इन नेचर होती है, ये पूरी तरह से जुडिशियल इन नेचर होता है, जबकि जो इंक्वायरी होती है वो क्वासाई जुडिशियल होती है, क्वासाई जुडिशियल होती है। ठीक है, इसका इन्वेस्टिगेशन का जो पर्पस है वो क्या है? टू कलेक्ट एविडेंस, सबूत तलाशना, टू कलेक्ट एविडेंस। ठीक है, इंक्वायरी का जो पर्पस है वो क्या है? टू नो द ट्रूथ, टू नो ट्रूथ, किसी चीज की सच्चाई को जानना, केस बनता है नहीं बनता ये सब देखना है। और ट्रायल का जो पर्पस है टू डिसाइड होता है कि फैसला लेना है दो में से एक, इधर एक्विटल और कन्विक्शन, ठीक है, तो ये फर्क है बेसिक इन 3 में। ठीक है जी, अब मैं डायग्राम दिखाऊंगा। सबसे पहले ये है आ गया इन्वेस्टिगेशन। पहले कोई ऑफेंस हुआ, या कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल है तो एफआईआर हुई, नॉन कॉग्निजेबल तो डीडीआर हुआ, और फिर इसमें विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट और इसमें आफ्टर ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, आपने इलाका मजिस्ट्रेट को अक्रेस रिपोर्ट भेज दी कि हमने स्टार्ट कर दी है इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, और प्रोसीड टू द स्पॉट किया। ठीक है, विक्टिम्स को बुलाया, ठीक है, उनके बयान लिए, उन बयानों की एविडेंशियल वैल्यू नहीं होती। ठीक है, मगर डरा धमका के या लालच देकर बयान नहीं लेने। अच्छा बयान है तो कन्फेशन मजिस्ट्रेट करवा दो। यस, हाँ जी बोलो। सर अकरेंस रिपोर्ट फिर से बता सकते हैं क्या सर? फिर से बोलिए। सर अकरेंस रिपोर्ट बता सकते हैं फिर से रिपीट? जब भी कोई एफआईआर लॉन्च होती है तो एफआईआर की कॉपी और आईओ का नाम कहां भेजा जाता है? इलाका मजिस्ट्रेट के पास, फॉर द अप्रेजल ऑफ द इलाका मजिस्ट्रेट, कि भाई हमारे थाने में ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। समझ में आया? क्योंकि बाद में चालान पेश उसी इलाका मजिस्ट्रेट के पास ही तो होना है, तो इलाका मजिस्ट्रेट नजर रख सके कि कहीं पर कोई वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो इसके लिए इसको कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन एंश्योर करने के लिए अक्रेंस रिपोर्ट सेक्शन 157 की रिपोर्ट आती है। क्लियर? रिपोर्ट अंडर सेक्शन 157 क्लियर है? हाँ हाँ हाँ। अगर कोई रेप विक्टिम है तो उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के रूल दिए हुए हैं यहाँ। 165 और 166 है छापेमारी, सर्च एंड सीजर। अपने जुरिस्डिक्शन में थानेदार ने करना है तो 165, किसी और थाने की जुरिस्डिक्शन में जाना है तो 166। ठीक है, जिसको अरेस्ट किया 24 घंटे में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो और वो ऑथराइज करेगा कस्टडी, जिसे कहते हैं रिमांड, अंडर सेक्शन 167। कल मैंने इसके साथ आपको बता दिया था कि डिफॉल्ट बेल क्या होता है। क्लियर? और सारी इन्वेस्टिगेशन कहाँ रिकॉर्ड हो रही है? केस डायरी या केस फाइल, कुछ भी कह लो, 172। दिस इज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और फिर चलान पेश हो जाता है, जिसे पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। चलान, चार्जशीट एक ही बात है। और कोई सबूत नहीं मिला तो क्लोजर रिपोर्ट, कि केस को खत्म कर देना चाहिए। ये सिर्फ सलाह है पुलिस की मजिस्ट्रेट को।
लाश का पंचनामा होगा अगर कोई लाश मिली है, अननेचुरल डेथ है, 174 से 176, 176 तक आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, ठीक है जी। अब चालान पेश हो गया कोर्ट में, तो कोर्ट में जब चालान पेश हो जाएगा तो कई चीजें टेबल पर पहुंच गई मजिस्ट्रेट के। क्या क्या पहुंच गया? पुलिस रिपोर्ट या फिर कंप्लेंट। समझो, मैं यहां समझाता हूं। सीपीएस की कहानी सुना, ठीक है, कि मजिस्ट्रेट क्या लेगा? कॉग्निजेंस लेगा। कॉग्निजेंस का मतलब क्या है? संज्ञान। संज्ञान लेगा, यानी कि अराउजिंग जुडिशियल नोटिस, यानी स्टार्टिंग ऑफ एप्लीकेशन